एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया परमानेंट स्टाफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कई सारी जो है ना नोटिसेस भी आई हुई हैं और एक आरटीआई में किसी कैंडिडेट ने क्वेरी पुटअप की थी, तो उस क्वेरी का आरटीआई का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी है और साथ ही साथ कुछ नोटिसेस भी हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट नोटिसेस हैं। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। पहले तो नोटिसेस देखेंगे, फिर आरटीआई में क्या क्वेश्चन पूछा है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और क्या आंसर आया वो भी एंड में चेक कर लेते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि EMRS ऑल इंडिया लेवल पर एक एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। अराउंड 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी, टीचिंग पोस्ट भी थे, नॉन टीचिंग भी। उसका सारा प्रोसेस हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब इशू हो चुके हैं। तो अब जो है ना बात हो रही है कि वेटिंग लिस्ट यानी सेकेंड लिस्ट कब तक आएंगे या नई भर्तियां कब तक आएंगी। तो इससे जुड़े कुछ अपडेट आए हुए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक नोटिस जो है आई हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है और 6 सितंबर की डेट से। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है ना ज्वाइन तो कर लिया और कुछ कैंडिडेट ने जो है ना बहुत नोटिस देने के बाद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, मतलब ज्वाइन नहीं किया। बहुत बार इवन आफ्टर इशूइंग नोटिसेस सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट येट रिपोर्टेड फॉर ज्वाइनिंग। अब मैं इसका एक रीजन बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है ना कि कुछ EMRS की तो हालत ही बहुत खराब है, जिसको देखने के बाद शायद कैंडिडेट वापस ही नहीं हो। कुछ फैमिली रीजंस भी रहते हैं, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो वो उनको लगता है कि ठीक है ये जगह सुटेबल नहीं है, तो कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं। तो कई सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, उनको लास्ट जो है ना दे दिया है कि 10 सितंबर तक आपको कर लेना है, अदरवाइज जो है कैंसिल कर देंगे। फेलिंग विच द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इन EMRS शैल बी विड्रॉन। तो 10 सितंबर तो बीत गया, तो हो सकता है इतने दिन में कुछ और लोग जो हैं वापस आए हों और ज्वाइन कर लिया और बाकी सीट्स वो खाली रह गए हों। तो सीट्स खाली रह गए, जितने कैंडिडेट को ऑफर लेटर इशू किया था उसमें सीट्स खाली रह गए, इतना तो क्लियर है। 10 सितंबर तक ज्वाइन किया तो किया, नहीं तो वो सीट अभी खाली रह गए, अब उसको सेकेंड लिस्ट से भर सकते हैं। अच्छी एक और चीज अच्छी जो नोटिफिकेशन आई है ये भी देख लें, स्पेशल पे नोटिफिकेशन। स्पेशल पे नोटिफिकेशन मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जितने भी भर्तियां हुई हैं या आगे जितनी भी भर्तियां होंगी उनको स्पेशल पे देंगे, क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्कूल है। अभी जो है बहुत सारे सेटअप कंडीशन में नया नया स्टैब्लिश हो रहा है, या पहले क्या पूरे के पूरे गेस्ट टीचर्स होते थे और अभी नए रेगुलर टीचर्स ने ज्वाइन किया है, तो काफी सारे अरेंजमेंट भी करने होंगे, तो उन पर प्रेशर भी थोड़ा हो सकता है आ रहा होगा। तो इसलिए ना कुछ ज्यादा सैलरी बाकी जो सेंट्रल एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है उससे ज्यादा सैलरी इनको दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है तो ये डिक्लेयर हो गया है 10% ऑफ द बेसिक। अभी सपोज की 47,000, सपोज किसी का 47,000 जो है ना बेसिक पे है, और नॉर्मल उस पे अलावेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट दे ही रही है, दिए है, HRA है, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये वो, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, उसके बाद एक और 10% आपको मिलने वाला है। तो 10% भी अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो ये जो है ना एक्स्ट्रा मिल रहा है सभी जितने भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जितने भी स्टाफ टीचिंग नॉन टीचिंग हैं, रेगुलर अभी ज्वाइन हुए और आगे फ्यूचर में ज्वाइन होंगे, उन सभी को ये एक्स्ट्रा मिलेगा अलावेंस 10%, जिस डेट से ज्वाइन किया उस डेट से। दिस स्पेशल पे, इसको स्पेशल पे बुला रहे हैं। द स्पेशल पे इज पेबल टू द रेगुलर, मतलब आप KVS में, NVS में काम करेंगे या किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में काम करेंगे, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे EMRS में दिया जा रहा है। वजह यही है कि कुछ की तो हालत ही इतनी बुरी है, तो भाई आ जाओ। चलिए ठीक है। अब ये तो दूसरा है, अच्छी खबर है ये भी। तीसरा जो एक नोटिस है 10 सितंबर की डेट से, उसमें कुछ बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का 7 अगस्त, हिमाचल प्रदेश में जितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया परमानेंट रिक्रूटमेंट, 7 अगस्त को उनके सैलरीज रिलीज कर दिए गए थे। और झारखंड की जो है ना उनको उनका भी अटेंडेंस अभी मिला है जुलाई और अगस्त का, 3 सितंबर एंड 9 सितंबर को। NESTS इज प्रोसेसिंग द सैलरी। तो जो झारखंड में जो भी कैंडिडेट ज्वाइन हुए टीचिंग या नॉन टीचिंग परमानेंट, उनका जो है ना भी प्रोसेस चल रहा है, तो आ जाएंगे 30-30। अब क्योंकि बैंक हॉलीडेज भी इस महीने बहुत है तो आ जाएंगे, मतलब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है सैलरी का। वो क्या होता है, पहले अटेंडेंस शीट मिलती है पूरी की पूरी महीने की, उसके बाद वो शुरू करते हैं, और नया सेटअप हुआ है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो पहली सैलरी लेट आ रही है, लेकिन झारखंड स्टेट का भी प्रोसेस कर दिया, हिमाचल प्रदेश का भी रिलीज कर दिया। तो ये तो हो गई इतनी बात। अब बात करते हैं आरटीआई में किसी ने क्वेश्चन पूछा है भाई, तो वो देख लेते हैं, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ही है।
अब आरटीआई में कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो किसी कैंडिडेट ने पूछा है और उसका 13 सितंबर को, मतलब आज जब वीडियो बने तभी रिप्लाई भी आया है। क्वेश्चन क्या पूछा था, ऐसे ही पूछा होगा कि वेटिंग लिस्ट कब जारी होंगे, मतलब सेकेंड लिस्ट जारी होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया। तो जो रिप्लाई आया है NESTS की तरफ से, यहाँ पे आप देखेंगे अथॉरिटी डिटेल में लिखा है NESTS, अनुपम सोनालकर कोई होंगे उसके अथॉरिटी डिपार्टमेंट में, कोई NESTS विभाग में। तो उन्होंने रिप्लाई किया है 13 सितंबर की डेट से कि ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड थ्रू ESSE इज अंडर प्रोसेस। तो अभी आपने देखा, मैंने एक नोटिस पढ़ के आपको बताया कि 10 सितंबर उनको आखिरी डेडलाइन दिया गया। अभी भी बहुत कैंडिडेट ज्वाइन नहीं हुए, रिपीटेड रिमाइंडर्स के नोटिस के बाद भी। तो उनको जो है लास्ट रिमाइंडर अभी दिया है, 10 सितंबर तक ज्वाइन हुए तो हुए, नहीं तो फिर वो सीट खाली हो जाएगी। तो ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी 10 सितंबर तक कैंडिडेट ज्वाइन हो गए, उसके बाद जो है वैकेंट सीट कैलकुलेट करेंगे कि कितने सीट खाली रह गए। परमानेंट वैकेंसीज उन्होंने 35,000 का लक्ष्य रखा है ना, 2025 तक। दिख तो नहीं रहा कि 35,000 वैकेंसीज फिल करेंगे, बट करेंगे धीरे धीरे। तो 10,000 में कितने सीट खाली रह गए, ये अब वो आकलन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर असेसिंग द ज्वाइनिंग स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू ESSE 2023, रिलीज ऑफ वेटिंग लिस्ट में बी टेकन अप। तो वेटिंग लिस्ट, वेट लिस्ट मतलब हो गया सेकेंड लिस्ट। तो सेकेंड लिस्ट जो है ना, अभी ये खाली सीट हो जाएंगे, 10 सितंबर तो हो ही गया, मतलब तब उनको अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करेंगे कि कहाँ पे कितनी सीट खाली रह गई। परमानेंट इतनी सीट्स इस जगह पे भरनी है, स्कूल में इतने परमानेंट स्टाफ लाने हैं, तो इतने सीट खाली रह गए, इतने भरने हैं। तो इसके बाद जो है ना सेकेंड लिस्ट जारी किया जा सकता है। अब सेकेंड लिस्ट तो जारी किया ही जा सकता है, साथ ही साथ इसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सीट तो उनको भरने हैं 35,000। जैसे गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रखा था कि ईयर 2025 तक अराउंड 35,000 टीचिंग नॉन टीचिंग परमानेंट सीट्स जो है भर लिए जाएंगे ऑल इंडिया एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में। तो अब शॉर्टली आपको 1 या 2 महीना, सितंबर तो खत्म हो गया, हॉलीडेज भी ज्यादा है, अक्टूबर में भी ऐसे ही चलेगा। तो नवंबर दिसंबर तक आपको नया एडवर्टीजमेंट, नया विज्ञापन भर्ती का देखने को मिल सकता है। पॉजिटिवली सेकेंड लिस्ट भी देखने को मिल सकती है, जो पहले एग्जाम हो गए उसके सेकेंड लिस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, जो भी आप बोले। और साथ ही साथ नया भर्ती विज्ञापन भी नवंबर दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। इससे जुड़ी और कोई जानकारी होगी तो आप तक शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, तो वो यहाँ पर आती। जितने भी नोटिस मैंने आपको पढ़ के अभी बताया कि सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी या स्पेशल पे, या फिर जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया उनका कैंसिल हो जाएगा, या फिर झारखंड के एम्प्लॉयज की सैलरी अभी बन प्रोसेसिंग में है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट जो है NESTS की, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपडेट आपके साथ शेयर की गई है। और RTI तो RTI किसी ने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर है, वो नाम में नहीं दिखा सकती, हाइड किया मैंने नाम और आपके जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। तो विज्ञापन जो है नया आ सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। वेटिंग लिस्ट भी आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकते हैं।